गुड मॉर्निंग छात्र। आज हम आप लोगों को लेंस के लिए चिन्ह की परिपाटी बताने जा रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग। चिन्ह की परिपाटी, मान लीजिए ये जो दो रेखाएं आपस में क्रॉस कर रही है और जहाँ ये बिंदु बन रहा है जो कट रही है, इस बिंदु को हम मान लेते हैं प्रकाशीय केंद्र। जैसे लेंस में होता है ना प्रकाशीय केंद्र, जैसे लेंस में ऐसे आता है ना, और ऐसे ये जहाँ क्रॉस किया है ये क्या है? प्रकाशीय केंद्र। तो हम लेंस में ये लेंस का जो प्रकाशीय केंद्र होता है, मान के चलिए ये लेंस का क्या है? प्रकाशीय केंद्र। तो प्रकाशीय केंद्र, अब देखिए प्रकाशीय केंद्र से इधर जाइए, मूल बिंदु है ये। तो हम संख्या रेखा पढ़े हैं, संख्या रेखा। तो संख्या रेखा में क्या होता है? मूल बिंदु से दाहिने ओर की दूरियां जो होती है, दाईं ओर की दूरियां, तो क्या होती है? धनात्मक होती है, यानी प्लस में होती है ना। और मूल बिंदु से बाईं ओर की दूरियां, इधर वाली दूरियां क्या होती है? ऋणात्मक होती है, यानी कि माइनस होती है। और ये प्रधान अक्ष है, ये जो रेखा क्या है? जैसे यहाँ लेंस में ये प्रधान अक्ष है, वैसे ही ये क्या है? प्रधान अक्ष है। तो प्रधान अक्ष से ऊपर जब दूरी मापेंगे, चाहे इस साइड हो या इस साइड हो, ऊपर दूरी जब मापेंगे तो ऊपर की दूरी क्या होगी? धनात्मक होगी। और प्रधान अक्ष के नीचे की जो दूरी मापेंगे, यहाँ लिखा है प्रधान अक्ष के नीचे की दूरी, तो ये क्या होगा? माइनस होगा। यही क्या है? चिन्ह परिपाटी है। अगर प्रकाशीय केंद्र को हम मूल बिंदु मान लेते हैं, क्या है ये? प्रकाशीय केंद्र जो है वो क्या है? मूल बिंदु है। तो प्रकाशीय केंद्र को मूल बिंदु मान लें तो हम जानते हैं कि मूल बिंदु से दाईं ओर की दूरियां धनात्मक होती हैं, यानी प्लस में होती है। और मूल बिंदु से बाईं ओर की दूरियां क्या होती है? ऋणात्मक होती है। और प्रधान अक्ष, ये जो लाइन खींचा है रेखा, ये एक्स इसको कहते हैं ना, एक्स अक्ष कहते हैं, और ये क्या है? वाई अक्ष। तो ये प्रधान अक्ष इसको मान लेते हैं। जैसे लेंस में ये होता है प्रधान अक्ष, तो अगर इसको हम प्रधान अक्ष मान लेते हैं तो प्रधान अक्ष के ऊपर की दूरी धनात्मक, यहाँ लिखा है प्रधान अक्ष से ऊपर की दूरी धनात्मक, यानी प्लस। यहाँ नीचे लिखा है प्रधान अक्ष के नीचे की दूरी, और नीचे की ओर मापेंगे तो क्या होगी? अब इसको हम आपको एक चित्र के माध्यम से समझा रहे हैं। अब आइए उत्तल लेंस में चिन्ह परिपाटी, मतलब उत्तल लेंस में कौन धनात्मक होगा, कौन सी दूरी ऋणात्मक होगी। तो मान लेते हैं ये क्या है? प्रकाशीय केंद्र, इसको मूल बिंदु बोला है कि इसको हम मूल बिंदु मान लेते हैं। तो ये जो लाइन खींचा गया ये प्रधान अक्ष है। हम अभी लिखवाए हैं, अभी बताए हैं कि ये मूल बिंदु के दाहिने ओर की दूरियां धनात्मक होती हैं, यानी इधर की दूरी क्या होगी? धनात्मक होगी, यानी प्लस में होगी। और मूल बिंदु के ये बाईं ओर की दूरियां क्या होगी? ये इस लाइन पर, ये जो रेखा की जगह प्रधान अक्ष है, इस पर हम बात कर रहे हैं। प्रधान अक्ष पर जहाँ भी दूरी मापना हो, जैसे कि मूल बिंदु से F2 की दूरी मापना हो, तो मूल बिंदु से F2 क्या है ये? तो फोकस दूरी है। तो फोकस दूरी क्या होगा? धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा? क्योंकि दाहिनी ओर माप रहे हैं। फिर मूल बिंदु से हमको प्रतिबिंब दूरी, यानी आई जो यहाँ से O से लेके O आई जो प्रतिबिंब दूरी है, ये धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा? क्योंकि हम मूल बिंदु से दाईं ओर जा रहे हैं। इधर जो भी दूरी मापेंगे, O से F2 मापे या O से 2F2 मापे या O से I मापे, ये सब क्या होगी? तो एक बात स्पष्ट हो गया कि उत्तल लेंस में अगर प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, काल्पनिक एगो बनबे करता है,
जो वस्तु की ओर बनता है उसको छोड़ के, जो लास्ट वाला काल्पनिक बनता है उसको छोड़ के बाकी जो 5 गो दूरियां हैं इधर ना बनती है जी। प्रतिबिंब इधर ना बनता है। तो इसका मतलब हुआ कि प्रतिबिंब दूरी क्या होगा सब? और जब प्रतिबिंब वस्तु की ओर बनेगा तब इधर मापेंगे, बाईं तरफ मापेंगे उसको, यानी मूल बिंदु से किधर मापेंगे? बाईं ओर। तब क्या हो जाएगी वो? यानी जब प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा तब वह दूरी क्या होगी? नहीं तो उत्तल लेंस में जितनी भी प्रतिबिंब वास्तविक बनेंगी, जो भी प्रतिबिंब वास्तविक बनेगी वो सब क्या होंगी? धनात्मक होंगी, यानी कि प्लस में होंगी। लेकिन जो प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा यानी वस्तु की ओर बनेगा वो क्या होगा? तो चिन्ह परिपाटी से यह स्पष्ट हो गया कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है। एक शर्त है, अगर प्रतिबिंब काल्पनिक बने, वस्तु की ओर बने तो जाकर क्या हो जाएगा? वो ऋणात्मक हो जाएगा। स्पष्ट हो गया? अच्छा, यहाँ से मूल बिंदु से हम वस्तु इधर रखे हैं, ओ से सी क्या है? वस्तु दूरी है। ओ से सी क्या है? ये वस्तु रखा गया है ना यहाँ पर। तो ओ से सी जो है, ये ओ सी जो वस्तु दूरी है वो धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा? क्योंकि मूल बिंदु से हम बाईं ओर माप रहे हैं, तो क्या होगा? यानी यह स्पष्ट हो गया कि उत्तल लेंस में वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक। प्रतिबिंब दूरी में एक शर्त है, कब? जब पीछे बनेगा तब ऋणात्मक होगा, इधर बनेगा तब, और नहीं तो सब क्या होगा? धनात्मक होगा। लेकिन वस्तु दूरी हमेशा क्या होगा? एग्जाम में आता है कि वस्तु दूरी धनात्मक होती है कि ऋणात्मक होती है? उत्तल लेंस में क्या होती है? ऋणात्मक होती है। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि ओ से अगर हम सी मापें, यानी वस्तु दूरी मापें, ओ से ये क्या है? सी वस्तु दूरी है। अगर वस्तु दूरी यहाँ से यहाँ तक मापते हैं तो हमेशा माइनस में आएगा, ऋणात्मक होगा। अगर ओ से ये 2F1 मापते हैं तो क्या होगा? ऋणात्मक, माइनस में होगा। ओ से अगर F1 मापते हैं तो क्या होगा? माइनस में होगा। लेकिन ओ से F2 मापेंगे तो प्लस होगा, ओ से 2F2 मापेंगे तो प्लस। समझ में आ गया? अब रह गया प्रधान अक्ष के ऊपर और प्रधान अक्ष के नीचे। तो वस्तु जो है ऊपर ना जी, ये देखिए ऐसे ऊपर गया है ना वस्तु। ये जो वस्तु हम खड़ा किए हैं ये प्रधान अक्ष के नीचे है कि ऊपर है? तो वस्तु की जो ऊंचाई होगी यहाँ से यहाँ तक वो प्लस में होगा कि माइनस में? माइनस में होगा। प्लस में होगा। प्रधान अक्ष के ऊपर जो होता है, कहीं भी रखें, यहाँ कहीं भी ऊपर रखेंगे, इस प्रधान अक्ष के ऊपर कहीं भी रहेगा वस्तु तो क्या होगा? वो धनात्मक। ऊपर धनात्मक और नीचे क्या होता है? अगर ये वस्तु अब देखिए यहाँ प्रतिबिंब कहाँ बना है? नीचे बना है ना यहाँ पर। तो ये प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है यहाँ से ओ से आई से लेके बी डैश तक, तो ये ऊंचाई जो होगा ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा? क्योंकि प्रधान अक्ष के नीचे है। अगर प्रधान अक्ष के नीचे कहीं भी दूरी मापते हैं, कहीं भी यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी दूरी नीचे मापते हैं तो वो क्या होगा? और ऊपर मापे तो क्या हो जाएगा? तो अब बताइए, इससे स्पष्ट हो गया कि उत्तल लेंस में वस्तु दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। वस्तु दूरी ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक। क्या होती है? अच्छा, फोकस दूरी क्या होती है? फोकस दूरी इधर है, वो F2 यहाँ है, तो फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक कि धनात्मक? धनात्मक। अच्छा, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी देखिए तो प्रतिबिंब दूरी के लिए दो शर्तें हैं। अगर प्रतिबिंब मूल बिंदु से दाईं ओर बनता है तो धनात्मक। अगर प्रतिबिंब मूल बिंदु से बाईं ओर बनता है तो क्या होगा? तो अगर प्रतिबिंब
क्या हो, मूल बिंदु यानी प्रकाशीय केंद्र O मूल बिंदु से दाईं ओर हो तो क्या होता है, धनात्मक होता है, धनात्मक होता है ना। अगर प्रतिबिंब किधर हो, अगर प्रतिबिंब मूल बिंदु से बाईं ओर हो, बाईं ओर बने तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। स्पष्ट हो गया। यानी अगर प्रकाशीय केंद्र O को हम मूल बिंदु मान लें तो इतना याद रखिए कि मूल बिंदु से बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक, मूल बिंदु से दाईं ओर की दूरियां धनात्मक, ये प्रधान अक्ष के ऊपर की दूरियां धनात्मक, प्रधान अक्ष के नीचे की दूरियां। स्पष्ट हो गया। इसको अवतल लेंस में चिन्ह परिपाटी। तो अवतल लेंस में हम वस्तु को मान लेते हैं कि प्रकाशीय केंद्र O और अनंत के बीच में रखे हैं और इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए दो किरणें गई हैं, एक इधर मुड़ गई है और उसको पीछे बैक किया है, तो जहाँ ये प्रधान अक्ष को काटती है वो क्या हो गया, F2 हो गया, मुख्य फोकस हो गया। और अब देखिए यहाँ से कि ये हमारा मूल बिंदु है, तो इसमें चाहे वो वस्तु दूरी हो, चाहे वो प्रतिबिंब दूरी हो और चाहे वो फोकस दूरी हो, सब पर ध्यान दीजिए। O से लेके C तक क्या हो गया, वस्तु दूरी, O से लेके F2 क्या हो गया, फोकस दूरी, और O से लेके I क्या हो गया, प्रतिबिंब दूरी। तो यहाँ अब स्पष्ट देखिए कि हम मूल बिंदु से सभी दूरियां किधर है, बाईं ओर है। तो मूल बिंदु से सभी दूरियां बाईं ओर है, O से वस्तु भी बाईं ओर है, O से फोकस भी बाईं ओर है और O से प्रतिबिंब भी क्या है। इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि अवतल लेंस में सभी दूरियां क्या होती हैं, ऋणात्मक होती है, माइनस, इसमें कोई प्लस में नहीं होती है। यहाँ लिख देंगे अवतल लेंस में वस्तु दूरी क्या होता है, वस्तु दूरी बराबर ऋणात्मक, प्रतिबिंब दूरी ये भी क्या हो गया, ऋणात्मक, और फोकस दूरी क्या हो गया, ऋणात्मक। अब आते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई या वस्तु की ऊंचाई। तो यही ना हमारा वस्तु की ऊंचाई है, तो ये प्रधान अक्ष के ऊपर है कि नीचे है, तो ये ऊंचाई जो होगा ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा, यानी वस्तु की ऊंचाई भी क्या होगा, वस्तु की ऊंचाई धनात्मक होगा। और प्रतिबिंब जो बना है इसका ऊपर बना है कि नीचे बना है, ये प्रतिबिंब है हमारा, यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं, ये B, ये C हो गया, ये B' I क्या है हमारा, प्रतिबिंब है। तो ये B' I ऊपर है, इस लाइन के ऊपर है कि नीचे है, तो ये प्लस में माइनस में होगा, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई भी क्या होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई भी क्या होगा, धनात्मक। तो इसमें क्या दिखाई दिया कि वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी सब माइनस में, लेकिन वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या हो गया। और उत्तल लेंस में दिखा चुके हैं कि उत्तल लेंस में वस्तु दूरी ऋणात्मक होता है, माइनस में होता है। प्रतिबिंब अगर मूल बिंदु से दाईं ओर हो तो धनात्मक, प्रतिबिंब मूल बिंदु से बाईं ओर हो तो
उत्तल लेंस में। यस सर। अब प्रतिबिंब की ऊंचाई या वस्तु की ऊंचाई वहाँ बताए थे, तो प्रतिबिंब जब ऊपर रखे थे इसका मतलब वो प्लस में था, लेकिन कहाँ बना था प्रतिबिंब? नीचे बस वस्तु ऊपर था तो प्लस, प्रतिबिंब बना नीचे तो क्या हो गया? माइनस। माइनस। तो ये हो गया हमारा चिन्ह परिपाटी, इसको नोट कर लीजिए। एक यहाँ क्वेश्चन है कि कांच का एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस एवं वृत्ताकार प्लेट की पहचान बिना स्पर्श किए, बिना छुए हम कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? जैसे वहाँ एक क्वेश्चन लिखवाए थे दर्पण में कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण की पहचान बिना स्पर्श किए कैसे करें। यहाँ भी एक क्वेश्चन है कि कांच का एक उत्तल लेंस है, एक अवतल लेंस है और एक वृत्ताकार प्लेट है, उसको बिना स्पर्श किए पहचान करना है। तो क्या करेंगे कि तीनों के सामने, मान लीजिए ये उत्तल लेंस है, ये अवतल लेंस है और ये वृत्ताकार कांच की प्लेट है, और तीनों के सामने किसी वस्तु को ले जाएंगे। कहाँ? मान लीजिए तीनों के सामने वस्तु को ले जाने पर, अगर वस्तु को नज़दीक ले जाने पर बड़ा प्रतिबिंब बने और दूर ले जाने पर छोटा बने, अगर किसी वस्तु को लेंस के करीब ले जाने पर, नज़दीक ले जाने पर बड़ा प्रतिबिंब बने और दूर ले जाने पर छोटा बने, तो वह उत्तल लेंस होगा। लेंस के सामने किसी वस्तु को ले जाएंगे, मान लीजिए ये कलम या मार्कर जो है इसको ले गए, अगर नज़दीक ले जाने पर बड़ा बने, दूर ले जाने पर छोटा बने, तो वह उत्तल लेंस होगा, है ना। पुनः हम ले आते हैं दूसरे लेंस के पास, अगर नज़दीक या दूर किसी भी स्थिति में कहीं भी ले जाएं, उसके नज़दीक ले जाएं या दूर ले जाएं, अगर प्रतिबिंब हर स्थिति में, प्रत्येक स्थिति में छोटा बने, चाहे नज़दीक ले जाएं या दूर ले जाएं, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़े, प्रतिबिंब क्या बने? वस्तु की अपेक्षा छोटा बने, तो वह कौन लेंस होगा? अवतल लेंस होगा। अगर प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब समान साइज का बने, न बड़ा बने और न छोटा बने, तो वह वृत्ताकार कांच की प्लेट होगी। समझ गए? यस सर। किसी भी वस्तु को हम तीनों लेंस के सामने बारी बारी से ले जाएंगे, अगर लेंस के करीब ले जाने पर प्रतिबिंब बड़ा बने, लेंस से दूर ले जाने पर प्रतिबिंब छोटा बने, तो वह उत्तल लेंस होगा। अगर किसी भी स्थिति में, नज़दीक या दूर किसी भी स्थिति में प्रतिबिंब का आकार वस्तु की अपेक्षा छोटा बने, तो वह अवतल लेंस होगा। अगर किसी भी स्थिति में, नज़दीक या दूर किसी भी स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब समान साइज का बने, तो वह वृत्ताकार कांच की प्लेट होगी। यह क्वेश्चन बीएम क्वेश्चन है और परीक्षा में यह आता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।